हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम यू ऑल टू वीएएस एकेडमी। अभी जो हमारा करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है दैट विल बी कंटिन्यूड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो बीपीएससी का एईडीओ हो, या फिर बिहार एसएससी हो, या फिर बिहार एसआई हो, so all these exams are near, like a within 2 months it is going to be organized, like 1-2 महीने में ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करंट अफेयर्स लाइक एटलीस्ट 1.5 ईयर का तो कवर करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसी प्रोस्पेक्टिव में अभी हम जो हमारा अभी का वीडियो है इसी से रिलेटेड है। हम कुछ पुराने करंट अफेयर्स करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। ओके, और एक और चीज, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में आया हुआ है, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि हाउ मच दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहला ये है कि 8th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक अभी मनाया जा रहा है। ओके, सॉरी, नहीं मनाया जा रहा, मतलब पहले मनाया गया था। ये कब से कब मनाया गया था? 12 to 18 मई 2025 को मनाया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका थीम क्या था इस बार का? स्ट्रीट फॉर लाइफ, मेक वॉकिंग सेफ, मेक साइकिलिंग सेफ। ठीक है, ओके। दूसरा जो हमारा करंट अफेयर्स है दैट इज फिशरीज डिपार्टमेंट से है। फिशरीज डिपार्टमेंट से ये है कि 2025 का फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है? तो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे है? केरला में है। ओके, पॉवर्टी से रिलेटेड है कि वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी इक्विटी ब्रीफ फॉर इंडिया, ये एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया है कि जो पॉवर्टी है इंडिया का कितना रिड्यूस हुआ है? तो काफी शार्प रिडक्शन हुआ है, काफी ज्यादा रिडक्शन हुआ है, जो कि 16.2% इन 2011-12 था, अभी 2.3% हो गया 2022-23 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आंकड़ा यहाँ याद करना होगा कि अभी कितना, लाइक वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022-23 में कितना पॉवर्टी घट के हो गया है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो दैट इज 2.3%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में इंडिया का पहला AISEZ एस्टेब्लिश किया गया है। और ये कहाँ पे है? रायपुर में, नवापुर रायपुर। नवापुर रायपुर एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसेंट, अगर करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नवापुर रायपुर में ही जो फर्स्ट ट्राइबल डिजिटल म्यूजियम लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ पे AI डाटाबेस रखा जाएगा। ओके, बजट 2025-26 में डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना अमाउंट अलोकेट किया गया था? दैट वाज 6.81 लाख करोड़। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री को हमेशा ज्यादा रखा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंगोला जो है, इंडियन सोलर अलायंस जो है, जो इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया विद फ्रांस का इनिशिएटिव है, इसको अंगोला इसका 123rd मेंबर हो गया है। ओके, हंगरी जो है वो अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वहां से अपने आप को बाहर कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। ओके, टाइम्स जो मैगजीन है उसमें पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको घोषित किया गया है? वो डोनाल्ड ट्रंप को। उस समय उन्होंने इलेक्शन जीता था, तो काफी लाइमलाइट में थे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये हेल्प करती है फाइनेंशियली जो भी मेरिटोरियस, जो काफी पढ़ने में होनहार स्टूडेंट है, उसको हेल्प करती है फॉर हायर एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियली हेल्प करती है। ओके, इसमें क्या होता है? कोलेटरल फ्री लोन मिलता है उनको, और यहाँ तक कि 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी उनको, ये सबवेंशन भी मिलता है। अगर टाइम पे दे देते हैं तो उनको इंटरेस्ट में कम मिलेगा। और क्राइटेरिया ये है कि उनका फैमिली का जो इनकम होना चाहिए वो अप टू 8 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है टाइगर क्लॉ। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो इंडिया और यूएसए के बीच में जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो हम तो कवर करते ही हैं। ये जो टाइगर क्लॉ है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ है और यूएसए के एयरफोर्स के बीच में। ओके, मई जून 2025 में ये हुआ था। अगर वहीं दूसरे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में देखें तो प्रचंड प्रहार जो है, प्रचंड प्रहार जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडिया का, जिसमें तीनों लाइक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। वही अगर शक्ति की बात करें जाए, एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, ये फ्रांस में इस बार हुआ जुलाई में। ओके, एक मई जो है ये तुम्हारा इंडियन नेवी और अफ्रीका के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तंजानिया में हुआ था। ओके, ठीक है। करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कहाँ का? यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर एवरी चाइल्ड, हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड, चाइल्ड केयर के लिए जो इनिशिएटिव है यूनिसेफ का, उसके लिए बनाया गया है।
फैतीन 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको किसने लॉन्च किया है? चाइना ने टेस्ट किया है इसको, और इसका जो स्पीड है 5 मैक से ज्यादा है, मतलब हाइपरसोनिक है तो ओके। और कैंसर जो होता है कैंसर के लिए आरएनए वैक्सीन किसने बनाया है? वो तुम्हारा रसिया ने डेवलप किया है। ओके। किसान कवच एक क्या है? एक किसान कवच एक इंसेक्टिसाइड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुरक्षा एक नया वेराइटी है लहसुन का, जो कि किसने डेवलप किया है? इंडियन स्पाइसेस जो मसाला अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे है? कोची में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो इट इज इन कोची, और उसने एक सुरक्षा करके एक वेराइटी लहसुन का डेवलप किया है। ओके। जीनोम बेस्ड एक राइस प्रोडक्शन स्टार्ट किया है किसने? इंडिया ने। फर्स्ट टाइम जीनोम बेस्ड राइस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। ओके। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल सॉरी हाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो तुम्हारा वहां पे कौन गया था? शुभांशु शुक्ला गए थे, और जो नासा का व्योम मिशन था उसमें गए थे। बाकी भी लोग गए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन लोग गए थे, और वो लोग जो है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वहीं सुनीता विलियम्स की बात करें तो अभी वो स्पेस में रह गई थी काफी दिनों तक, तो सी स्पेंड 62 आवर 6 मिनट फॉर स्पेस वॉक। ओके। 33rd जो समर ओलंपिक्स हुआ था कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था, अगस्त 2024 के आसपास। इसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा था वो क्या रहा था? तो इंडिया का जाने से पहले भी देख लेते हैं। फर्स्ट यूएसए ने था, यूएसए का टोटल 126 मेडल्स थे। उसके बाद चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। फ्रांस का 6th पोजीशन गया था, सॉरी 5th पोजीशन। और वही इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया का 71st रैंक था, और वहां पे उन्होंने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 6 मेडल्स लाए। ओके। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, सऊदी अरबिया जो है वो 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है मेंस का, वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है। उनको ये होस्ट करने का मौका मिला है। अगर वही अपकमिंग जो 2030 का देखा जाए तो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ये तीनों साथ मिलकर कर रहे हैं। ओके। एक जीआई टैग है गुजरात से रिलेटेड। वो जीआई टैग क्या है? घर चोला एक करके हैंडीक्राफ्ट होता है। ओके। और ये साड़ी का हैंडीक्राफ्ट होता है, और इसको जीआई टैग दिया गया है। जस्ट ये जीआई टैग काफी कंफ्यूजिंग होता है, उसके लिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हैं कि ये जो साड़ी होते हैं इसी को घर चोला हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। ओके। तो आपके दिमाग में एनी टाइम रहेगा, और लाइक यू कैन सॉल्व इट एनी टाइम। अगर वही इंडियन रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि जो 69th उसका डिवीजन है वो जम्मू कश्मीर में ओपन किया जाएगा। ओके। उत्तराखंड में महावाटिका एक करके एस्टेब्लिश किया गया है। पोया मिशन की बात किया जाए तो ये एक इसरो का मिशन है, जिसमें कि फुल फॉर्म अगर देखें तो पीएलएसबी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इस मिशन के तहत काफी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काउपी सीड को जर्मिनेट किया गया है, और आई थिंक इट इज जर्मिनेटिंग एज वेल। तो ये काफी बड़ा सक्सेस है इसरो के लिए। ओके। और ये ओवरऑल स्पेस डेक्स स्पार्डेक्स मिशन के तहत हुआ है। फॉर्ब्स की बात किया जाए तो टॉप 100 वुमेन में इंडिया के ग्लोबली जो है इंडिया के टोटल 3 है। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, रोशनी नादर एंड किरण मजूमदार, ये तीनों थी। ओके। नेचर एजिंग के द्वारा ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 लॉन्च किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक कितना था? 123rd। अगर वही हैप्पीनेस इंडेक्स की बात किया जाए, ये सभी इंडेक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात किया जाए तो फिनलैंड इसमें टॉप पे रहा। ओके। फिनलैंड टॉप पे रहा। इंडिया का जो इस बार का रैंक रहा दैट इज 118 118, और वही 2024 में इसका रैंक था 126। तो देखा जाए तो इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट क्या हमारे पड़ोसियों के कंपैरिजन में बेटर है? तो नहीं। भूटान, नो डाउट इट इज हैप्पीएस्ट इन्वायरमेंटल एंड एवरीथिंग, लाइक उनका हमेशा का इनिशिएटिव रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हैप्पीनेस में तो उनका 81 पोजीशन है, दैट इज गुड। वही पाकिस्तान की बात किया जाए तो 109 एंड बांग्लादेश 104, जो हमसे आगे है। आई डोंट नो व्हाई। ओके। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? वेलबिंग रिसर्च, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक विंग है, और गैलोप इंस्टीट्यूट और यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क है उसके द्वारा। ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, ई वोटिंग की बात किया जाए तो ई वोटिंग सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ है? बिहार में स्टार्ट हुआ है। और किसके थ्रू स्टार्ट हुआ है? एक वोटिंग ऐप डेवलप किया गया, ई वोटिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, अगर बोल सकते हैं एसीसी बिहार करके, डेवलप किया गया। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा। और एक और ऐप है बिहार एसीसी ऐप, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेवलप किया गया। एस्टोनिया का बात किया जाए तो पहला देश है जिसने वोटिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन वोटिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया था। कब? 2005 में। ओके।
अभी इलेक्शन था तो बिहार में काफी सारे इनिशिएटिव्स आए हैं और स्कीम्स एंड एवरीथिंग। तो बिहार सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना लेकर आया है, जिसमें कि जो डिसेबल्ड विकलांग है उनको 400 से 1000 पर मंथ, सॉरी 1100 पर मंथ उनको दिया जाएगा। वही अगर जर्नलिस्ट की बात की जाए तो जर्नलिस्ट को 6000 से 15,000 बढ़ा दिया गया है। अब उनको 15,000 पर मंथ का पेंशन मिलेगा। अगर वही बात की जाए आशा वर्कर को, तो आशा वर्कर को क्या 1000 से अब 3000 दिया जाएगा। ओके। और बिहार सरकार ने एक और ये किया है कि जो 28 फरवरी तो 2025 जो कि राजेंद्र प्रसाद का 62nd डेथ एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट करने का भी घोषणा किया है। ओके। तो ये थे हमारे कुछ कंबाइंड करंट अफेयर्स, प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स। आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके। और आई होप ये सभी चीजें आपके एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। ओके, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो कंटिन्यू करते रहेंगे इसको। और आप इस वीडियो को देखें, रिवाइज करें, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको ये चीजें याद रहेंगे। मेरा मोटो ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें स्पेशली फॉर द एग्जाम्स उसको हम कवर करें विदाउट जो भी मतलब बकवास की चीजें कम करते हुए, और काम की चीजें ज्यादा हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके। सो थैंक यू ऑल। जितने भी प्रीवियस वीडियोस थे दे आर गोइंग वेरी मच वेल, आपको काफी पसंद आ रहा है, तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग इट एज वेल। ओके, like it, share it and subscribe it also. So thank you so much.